सर्वः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, एक सूत्र है हम हिंदू हैं। जीत की हैट्रिक लगाकर केंद्र की सत्ता पर बरकरार देश के कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की अद्भुत शक्ति है। आप माने या नहीं, लेकिन सच तो यही है कि एक चाय वाले ने एक नया इतिहास रच दिया है। आज का भारत तरक्की की उड़ान पर है, लेकिन क्या यही उड़ान और ऊंची हो सकती थी अगर 400 पार हो जाता? भले 4 जून के दिन 400 पार नहीं हो पाया हो, लेकिन अब की बार संतों की फौज ने ठाना है 400 पार कराना है। आप कहेंगे ये क्या मजाक है? नतीजे आए 5 महीने हो चुके हैं जिसमें पीएम मोदी खुद 400 सीटें लाने में चूके, और अब ऐसा क्या हो जाएगा कि रातों रात कांग्रेसियों का 1984 वाला रिकॉर्ड टूट जाएगा। दरअसल धर्म संसद से संतों की टोली ने ठाना है मोदी को अब की बार 400 पार कराना है। धर्म संसद के पटल से कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने साफ शब्दों में इस बात का ऐलान कर दिया कि जो कोई सनातन बोर्ड का गठन करेगा, हिंदुओं के हित में फैसला लेगा, उसी का गुणगान उनकी कथाओं में होगा। और न सिर्फ देवकीनंदन बल्कि साध्वी सरस्वती मिश्रा समेत तमाम साधु संतों और कथावाचकों ने इस बात की सांकेतिक भविष्यवाणी कर दी है। अब जो कि 2025 की शुरुआत भी नजदीक है, और ऐसे में सनातन बोर्ड से लेकर धर्म हित से जुड़ी संतों की और कितनी डिमांड है जिसे पूरा कर ही 400 पार किया जा सकता है, आप खुद ही सुन लीजिए। आज सनातन न्यास ने ये अनाउंस किया है सभी धर्माचार्यों की आज्ञा से, जितने भी जिले हैं सभी जिलों में हम लोग अपने पदाधिकारी नियुक्त करेंगे और सब मिलकर सनातन बोर्ड के लिए प्रयास करेंगे। चौथी सनातन धर्म संसद कुंभ के अंतर्गत होगी। जो लोग सनातन बोर्ड बनाने में हमारी सहायता करेंगे, हम उनका साथ देंगे, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम सभी को कहेंगे उन्हीं का साथ हम लोग देंगे। और जो हमारा विरोध करेंगे हम उनका विरोध करेंगे। ये तो गिव एंड टेक सिस्टम है, ये सभी संतों का मत है, देवकीनंदन का अकेले का नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर सनातन बोर्ड का निर्माण करें, संविधान का सम्मान करें। संविधान इक्वल व्यवस्था देती है और हमें हमारे मंदिर एनी हाउ सरकारों से स्वतंत्र चाहिए, गौ माता सुरक्षित चाहिए, यमुना मैया सुरक्षित चाहिए, हमारे बच्चों की संस्कृति सुरक्षित चाहिए। कोई भी संत महात्मा, मोस्टली संत महात्मा ऐसे थे जिनका विवाह नहीं हुआ, उनके कोई बीवी नहीं, उनके बच्चे नहीं हैं। वो लड़ किसके लिए रहे हैं? वो सनातनियों के लिए, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हम ये आवाज किसके लिए उठा रहे हैं? अरे यहाँ कोई विपत्ति आ जाएगी, मैं भी अपने परिवार को लेकर रईसों की तरह विदेश चला ही जाऊंगा, मेरे चेला भी हैं विदेश में। पर ये जो लड़ाई है ये उन लोगों की लड़ाई है जो मजबूरी में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ये सभी सनातनियों की लड़ाई है। नेता लोग हर चीज पर राजनीति करेंगे और धर्माचार्य राजनीति नहीं कर रहे। धर्माचार्य धर्म को सुरक्षित करना चाहते हैं। पशुओं की चर्बी हम लोग खा चुके हैं प्रसादों में, इसलिए अब हम आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई समय सीमा कब तक हो जाएगा सनातन बोर्ड? हमने 20 तारीख तक ये कहा है कि सभी पार्टियां खुद ना आए, बिजी हैं चुनाव में, एक समर्थन लेटर हमारे पास भेजें, हम यही कथा करेंगे। अपना लेटर भेज दें कि सनातन बोर्ड बनेगा तो हमें कोई असुविधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो वो ऐसा काम कर देंगे। जो कर देंगे उन पार्टियों के गीत हम अपनी कथाओं में गाएंगे। धर्माचार्य हैं हम, तो हमारे तो काम यही है। अच्छा, आपने एक बात ये भी कही कि इसका उद्देश्य या तो वक्फ बोर्ड को खत्म करना है या तो फिर सनातन बोर्ड बनाना है, इसका क्या मतलब है? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वक्फ बोर्ड सिर्फ जमीन मैनेजमेंट देखता है। हमारा जो सनातन बोर्ड बनेगा वो मैनेजमेंट नहीं देखेगा जमीन की, वो पूजा पद्धति देखेगा, वो संस्कृति देखेगा, वो हमारे गीता रामायण भागवत के ज्ञान को बांटेगा, वो हमारे गरीब बच्चे जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको देखेगा, वो हमारी जो एजुकेशन में हमारे बच्चों का चरित्र निर्माण नहीं हुआ हम उसको देखेंगे। ये बहुत विशाल है, इसके बिना गति नहीं है। 75 साल तक हमारे मंदिरों को गिरफ्त में रखा है सरकारों ने। 75 साल हमें स्वतंत्र करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा।
देखिए क्या होता था, पहले कहा जाता था कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन आज पूज्य महाराज जी ने आह्वान किया है और ये बात कही है कि हमने अभी हिंदुओं को रोक के रखा है। ये पहली भावना है। अभी हम प्रेम से बात करेंगे। अगर प्रेम से बात नहीं होंगे तो ये हजारों लाखों साधु एकदम सड़क में उतर करके साम दाम दंड भेद से भी समझाएंगे, और मुझे लगता है कि उसकी शायद आवश्यकता ना पड़े। सनातन बोर्ड का गठन बहुत जल्दी होगा। इस वक्त हिंदुओं की सरकार कहा जाता है, सनातनियों की सरकार है, इसीलिए तो हम ये मांग कर पा रहे हैं ना। उस समय तो हमसे बोला भी नहीं जाता था। वक्फ के ऐसे ऐसे एक्ट ला दिए कि हमारा साधारण मनुष्य वक्फ के खिलाफ एक केस भी दर्ज नहीं कर सकता। इसलिए आज हिंदुओं की सरकार है। हमको तो ये कहा जाता ना, हिंदुओं की सरकार थी, मंदिर बना दिया, हम मंदिर तोड़ देंगे। ये तो ऐसे मलक्ष लोग हैं, ये चाहते हैं कि सरकार चली जाए। इसलिए हम चाहते हैं सरकार के रहते रहते किसी भी प्रकार से हमारी मांगे पूरी हो, सनातन बोर्ड का गठन हो, और सभी साधु संत इसके लिए तत्पर हो गए हैं। योगी जी ने कहा है जो कटेगा वो बटेगा। ये 100% सत्य है। पहले से कहा गया था और अभी भी कह रहे हैं, जो बटेंगे वो कटेंगे। जातिवाद की भावना से ऊपर होके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य संचालक गुरुजी ने कहा है, हिंदवः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत् मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। एक सूत्र है हम जी। किसी को डराने के लिए नहीं है जी। सनातन बोर्ड इसलिए है कि यदि वक्फ बोर्ड में जो बातें आई हैं नीचे कर लीजिए। उसका दुष्प्रयोग हो रहा है, वो ना हो, सारी चीजें संविधान सम्मत हो। जो इस तरह की कई तरह की बातें आज समाज में आ रही हैं, उन सब का समाधान निकाला जाए, और जो चीजें भी हो सबके लिए समान होनी चाहिए, और सनातन सबका सम्मान करता है। महाराज जी, घुसपैठियों का आज आपने बड़ा मुद्दा उठाया और आपने कहा कि अब तक सह लिया, अब नहीं सहेंगे। इसलिए क्योंकि संविधान में सब बातें आती हैं, संविधान के तहत जो भी लोग हैं उन सबका सम्मान है। जी, घुसपैठियों को किस तरह से देखते हैं? 10 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी है। इसलिए क्योंकि अब समय आ गया है कि उनके राष्ट्रों में उनको रहने का स्थान मिलना चाहिए। वहाँ वापस जाएं, यहाँ के लोगों को साथ मिलकर लोग आपस में एक दूसरे के साथ। कब तक सनातन बोर्ड की जो प्रारूप है वो आ जब जाएगा? एक कुंभ मेला में मीटिंग होगी जी। उसका प्रारूप बनेगा और उसके बाद लगता है आगे बढ़ जाए, लेकिन ये सनातन बोर्ड किसी के खिलाफ नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।